इस्लाम धर्म कितना पुराना है, आइए जानते हैं। आमतौर पर यह समझा जाता है 1400 साल पुराना मजहब है। इसके फाउंडर प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। लेकिन देखा जाए तो इस्लाम 1400 वर्ष से भी पुराना धर्म है, उतना ही पुराना जितना धरती पर खुद मानव जाति का इतिहास है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बानी फाउंडर नहीं हैं, बल्कि आखिरी पैगंबर ईशदूत हैं। आपका काम लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाना था ताकि इंसानियत को सही मार्ग दिखा सके। इस्लाम का इतिहास जानने का सही मीडियम पवित्र कुरान है और कुरान ने ही पहला इंसान आदम होने का जिक्र करता है। कुरान में मुस्लिम शब्द का प्रयोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए किया गया है, जो लगभग 4000 साल पुराने पैगंबर हैं। हजरत आदम से शुरू होकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हजारों वर्षों में फैले इस्लामी इतिहास में अनगिनत नबी व रसूल अल्लाह के पैगाम के साथ एक अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाने के लिए भेजे जाते रहे। इनमें से 26 के नाम कुरान में आए हैं, बाकी के नामों का जिक्र नहीं किया गया। दुनिया में जितने भी पैगंबर या ईशदूत आए, उनका धर्म इस्लाम ही था, भले ही उनका नाम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग रहे हों। इस्लामी इतिहास के आदिकालीन होने की सच्चाई समझने के लिए हमें खुद इस्लाम को समझना जरूरी है। इस्लाम क्या है, या कुछ शैलियों में कुरान के माध्यम से हमारे पास आता रहा। इस्लाम में एक ईश्वर के सिवा किसी को पार्टनर न बनाने का संदेश दिया गया है। पूरे यूनिवर्स और पृथ्वी को पैदा करने वाले तमाम इंसानों और जानवरों को, जो कुछ भी इस जमीन व आसमान में है, उसका बनाने वाला खालिक और मालिक सिर्फ एक अल्लाह, एक ईश्वर ही है। इस्लाम शब्द का मतलब ही शांति व सुरक्षा और समर्पण है। इसी तरह इस्लामी परिभाषा में इस्लाम नाम रखा गया। एक ईश्वर के सामने इंसानों को पूर्ण समर्पण की वजह से समाज और मानव जाति को शांति व सुरक्षा की उपलब्धि हासिल की जा सकती है। इस्लाम की सच्चाई एकेश्वरवाद की सच्चाई है। अल्लाह ने हर युग में नबी व रसूल इसीलिए भेजे कि एकेश्वरवाद और ईश ग्रंथ को स्थापित किया जा सके। यह संदेश पूरी मानव जाति के इतिहास में फैला हुआ है और आदि से लेकर दुनिया के अंत तक रहेगा। शब्द धर्म को इस्लाम के लिए कुरान ने शब्द दीन से मुखातिब किया है। कुरान में कुछ ईशदूतों के हवाले से कहा गया है कि ईश्वर ने उन्हें आदेश दिया कि वे दीन को स्थापित कायम करें और इसमें भेद पैदा न करें और इसे टुकड़े टुकड़े न करें। इससे साबित होता है कि इस्लाम दीन हमेशा से ही रहा है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम मानव जाति के इतिहास के शुरुआती काल के ईश संदेष्टा हैं। कुरान की आयत में यह कहा गया है कि असल दीन में अंतर विभाजन, फर्क करना सत्य विरोधी है। जैसा कि बाद के जमाने में ईशदूतों का संदेश भुलाकर उनमें कमी बेशी फेरबदल कर इंसानों ने अपने विचारधाराओं व मानवता का हवाला देकर बहुत से नकली धर्म बना लिए। मानव के लिए प्रथम दिन से लेकर आज तक और कयामत तक ईश्वर ने एक ही धर्म दिया है। इस्लाम इस कसौटी पर पूरा खरा उतरता है। इसकी मूल धाराएं, शिक्षाएं, आदेश, नियम सबके सब मनुष्य की प्रवृत्ति व प्रकृति के अनुकूल है। यही मानव जाति का आदिकालीन तथा शाश्वत धर्म है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के संस्थापक नहीं हैं, बल्कि अंतिम ईशदूत हैं। कुरान में कहीं भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम धर्म का प्रवर्तक नहीं कहा है। कुरान में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परिचय नबी व रसूल, रहमतुल लिल आलमीन और हादी इन शब्दों से कराया गया है। खुद स्वयं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम धर्म के प्रवर्तक होने का दावा कभी नहीं किया, न इस रूप में अपना परिचय करवाया। आपने इस रूप में अपना परिचय करवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथन के अनुसार इस्लाम के भव्य मकान में एक ईंट की कमी रह गई थी। मेरे द्वारा वह कमी पूरी हो गई और इस्लाम अपने अंतिम रूप में संपूर्ण हो गया। इस प्रकार इस्लाम का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना मानव जाति, और इसके बीच नियुक्त होने वाले असंख्य नबी व रसूलों के सिलसिले का इतिहास। गलतफहमी किसने फैलाई? यह गलतफहमी फैलने और फैलाने में कि इस्लाम धर्म की उम्र सिर्फ 1400 साल है। 200-250 साल पहले लगभग पूरी दुनिया पर छा जाने वाले यूरोपीय साम्राज्य की इसमें बड़ी भूमिका रही है। ये जिस पैगंबर को मानते थे, खुद अपने धर्म का प्रवर्तक बना दिया और उस ईशदूत पैगंबर के असल ईश्वरीय धर्म को बिगाड़कर एक नया धर्म उसी पैगंबर के नाम पर बना दिया। ऐसा इसलिए किया कि पैगंबर के असल धर्म के नियमों
नियमों, आदेशों, नैतिक शिक्षाओं और हलाल हराम के कानूनों की पकड़ से आजाद हो जाए, और ऐसा हो भी गया। और ये अब चाहते हैं कि यह दशा इस्लाम की भी हो जाए। इसके लिए इन्होंने इस्लाम को मोहम्मदिज्म का और मुस्लिमों को मोहम्मडन्स का नाम दिया, जिससे यह मान्यता बन जाए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के फाउंडर बानी थे, और ये साबित हो जाए कि इस्लाम का इतिहास केवल 1400 वर्ष पुराना है। भारत के लोगों पर इस दुष्प्रचार का कुछ प्रभाव भी पड़ा और वे भी इस्लाम को मोहम्मदिज्म मान बैठे। यहाँ पहले से ही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी का बौद्ध धर्म और महावीर जैन जी का जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में स्थापित थे। इन धर्मों का इतिहास लगभग 2,500 से 3,000 वर्ष पुराना है। इसी वजह से भारतवासियों ने इस्लाम का इतिहास मात्र 1400 वर्ष की गलत अवधारणा पर विश्वास कर लिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।